हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे राजपूत कालीन मंदिरों के बारे में। तो देखिए, ये जो राजपूत कालीन जो मंदिर थे, उत्तर भारत के राजपूत शासकों के संरक्षण में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड के राज्यों में जो है राजपूत कालीन मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में और बुंदेलखंड के राज्यों में राजपूत कालीन मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ था। यहीं पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा के मंदिर के बारे में। तो उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं? जगन्नाथ का मंदिर है जो कि पुरी में पड़ता है। यहीं पे आप देखेंगे, इसमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर इसमें पड़ता है। तो इन पर हम सब पर, उड़ीसा के ये जो मंदिर है, इन पर बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो 8वीं से लेकर 13वीं सदी के मध्य ये मंदिर बनाए गए थे। उड़ीसा के मंदिरों की खास ये विशेषता थी कि वहां पर स्तंभों के स्थान पर उड़ीसा के मंदिरों में लोहे के सहतीर का प्रयोग होने लगा था। साथ ही आप देखेंगे, जो मुख्य प्रतिमा होती थी मंदिरों में, मुख्य प्रतिमा के कक्ष के सामने भोग मंडप और नृत्य मंडप बनाए जाने लगे थे। इसी में आप देखेंगे कि ये जो भोग मंडप और नृत्य मंडप के जो हम आपको बता रहे हैं, तो भोग मंडप को वहां पे क्या बोलते थे? उड़ीसा में भोग मंडप को बोलते थे जगमोहन। जगमोहन कहते थे भोग मंडप को। तो हम पहले जो मंदिर है उड़ीसा का, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे राजपूत कालीन मंदिर। डालिए राजपूत कालीन मंदिर। देखिए, पहला जो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर भारत के राजपूत शासकों के संरक्षण में राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बुंदेलखंड के राज्यों में राजपूत कालीन मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ। अब देखिए, इसमें आप, इसी में आप देखेंगे उड़ीसा के मंदिर। तो हेडिंग डालेंगे आप उड़ीसा के मंदिर। तो देखिए, इसकी विशेषता हम नोट करेंगे आप, उड़ीसा के मंदिर की विशेषता। फिर हम बात करेंगे उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विशेषता देखिए आप कि उड़ीसा के मंदिरों में स्तंभों स्तंभों के स्थान पर लोहे के सहतीर लोहे के सहतीर का प्रयोग होने लगा। साथ ही मुख्य प्रतिमा कक्ष के सामने, मुख्य प्रतिमा कक्ष के सामने, कक्ष मतलब मुख्य प्रतिमा जहां पर रहती थी उस कमरे के सामने, मुख्य प्रतिमा कक्ष के सामने भोग मंडप और नृत्य मंडप बनाए जाने लगे। यहीं पे आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि ये जो भोग मंडप है, भोग मंडप को जगमोहन कहते थे। क्या कहते थे? भोग मंडप को जगमोहन कहा जाता था। तो ये है यहाँ की विशेषताएं। तो इसमें आप देखेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहले भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर के बारे में। तो आप पहले इसे आप नोट कीजिए, फिर हम हेडिंग डालेंगे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर।
देखिए पहला मंदिर है हमारा उड़ीसा का, वो है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है लिंगराज का मंदिर। अब इसी में देखेंगे कि इसका जो निर्माण कराया था, इस मंदिर का जो निर्माण कराया वो कराया था केसरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, टीजीटी में पूछ लिया जाता है कि भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? केसरी वंश के शासकों ने कराया था। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने जो कि इसका आगे जाके विकास कराया था। ठीक है, पहले जो इसका निर्माण कराया था वो कराया था केसरी वंश के शासकों ने, बाद में इसका विकास किसने कराया था? गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने इसका विकास कराया था। उड़ीसा में है जो कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में। और पूछा जाए कि अगर उसमें पूछा जाए कि भुवनेश्वर भी दिया है तो आप भुवनेश्वर बताएंगे। कहीं कहीं ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का मंदिर है, तो उड़ीसा भी पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर है, भुवनेश्वर का भी ऑप्शन आता है और उड़ीसा भी, तो आप दोनों में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में ये पड़ता है आपका लिंगराज मंदिर। तो यहाँ पे आप डालेंगे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो पहला मंदिर है उड़ीसा का भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो हेडिंग डालिए आप लोग। चलिए, पहला मंदिर है उड़ीसा का भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। अब आप देखेंगे कि स्थित कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में ये मंदिर पड़ता है। यहीं पे आप इसकी विशेषता देखेंगे इस मंदिर में कि इसका निर्माण किसने कराया। आप निर्माण देखिए, इसका निर्माण, तो इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो केसरी वंश के शासकों ने कराया। तो लिखिए भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी किसने कराया? केसरी वंश के शासकों ने कराया। लेकिन बाद में आप देखेंगे, बाद में गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने इसका विकास कराया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप देखिए। एक तो पूछ लिया जाता है कि जो लिंगराज मंदिर है ये किस राज्य का है, तो आप देखेंगे उड़ीसा राज्य का है लिंगराज मंदिर। पूछ लिया था किस जिले में पड़ता है उड़ीसा के, तो भुवनेश्वर जिले में पड़ता है। इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि जो भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था किसने कराया था? केसरी वंश के शासकों ने। यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं कि किसने निर्माण कराया था, तो केसरी वंश के शासकों ने कराया था। बाद में किसने कराया था? गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने इसका बाद में इसका विकास कराया था। तो ये हो गया भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। अगला आप डालेंगे पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर। किसका डालेंगे? पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि उड़ीसा में ही पड़ता है। तो अगला मंदिर आप हेडिंग डालिए पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर। चलिए, तो अगली आप जो मंदिर की हेडिंग डालेंगे, आप डालेंगे पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर। तो ये जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उड़ीसा के कहां पे पड़ता है? पुरी जिले में।
तो उड़ीसा में एक जिला पड़ता है पुरी, जहां पर है जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसके जो देवता हैं वो कृष्ण देवता है। इस मंदिर में कृष्ण देवता का वो स्वरूप है जगन्नाथ। इसी में आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है पुरी का, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है जो पुरी जिले में पड़ता है, इस मंदिर को जो स्थापित कराया गया शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित, ये मंदिर 4 शक्तिपीठ में गोवर्धन पीठ है, जो कि ये जो है जिसके आराध्य देव जगन्नाथ है। कौन है इसके आराध्य देव? कौन है? जगन्नाथ है। तो आप हेडिंग डालेंगे पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर। अब देखेंगे स्थित कहां पर है। यहां से बहुत कुछ बनते हैं, पूछ लिया जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में। डालिए उड़ीसा के पुरी जिले में है। आगे इसी में आप देखेंगे इसकी विशेषता देखेंगे कि ये जो मंदिर है किसका है? कृष्ण देवता के स्वरूप है इसमें। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से किसका है? कृष्ण देवता का ये मंदिर है। यह मंदिर प्रमुख रूप से कृष्ण देवता का मंदिर है। इसी में आप देखेंगे कि यह मंदिर शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 शक्तिपीठ, 4 शक्तिपीठ में गोवर्धन पीठ है। जिसके आराध्य देव कौन है? जगन्नाथ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसमें से क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि उड़ीसा के पुरी जिले में है, और ये अगर पूछा जाए कि प्रमुख रूप से किस देवता का मंदिर है? कृष्ण देवता का मंदिर है, जिसके आराध्य कौन है? जगन्नाथ जी है। ठीक है, तो ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मंदिर है। तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, उड़ीसा के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप डालेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए, तो अगला हेडिंग आप डालेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये भी उड़ीसा का ही मंदिर है। अब आप देखेंगे इसके जो निर्माण करता है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन है इसके निर्माण करता? कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है इसके निर्माण करता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो हेडिंग डालिए कोणार्क का सूर्य। देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये नरसिंह वर्मन प्रथम इसके निर्माण करता है। और ये जो मंदिर की विशेषता आप देखेंगे कि इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, जहां से एंट्री होती है, वहीं पर एक चक्र मिला है, जिसे बोला गया है सूर्य चक्र से कहा गया है, जिसमें 16 तीलियां लगी हुई हैं। इसी में आप देखेंगे कि ये जो चक्र है इसमें 24 पहिए लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं इसमें 24 पहिए लगे हुए हैं, और इसका जो स्वरूप है वो रथ के जैसा है। इसमें 24 पहिए लगे हैं, और जिससे 7 घोड़े जो हैं खींचते हुए दिखाए गए हैं। और ये जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये पूरी तरह से काले पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा गया है। यहीं पर आप देखेंगे कि इसकी भित्तियों पर जो है, जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसकी भित्तियों पर बहुत ही अश्लील जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो ऐसा लगता है इसमें तांत्रिक तरीके से इसको मतलब बनाया गया है, तांत्रिक प्रभाव इस पर माना गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर पर। तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहले आप डालेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माण करता तो कौन है? नरसिंह
वर्मन प्रथम। अब देखिए विशेषता, तो क्या विशेषता इसकी कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक चक्र मिला है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे शूर्य चक्र कहा गया है, जिसे शूर्य चक्र कहा गया है। और इस चक्र में जो है 16 तीलियां मिली हैं, लगी हैं कितनी, इस चक्र में 16 इसमें तीलियां बनी हैं, 16 तीलियां। ठीक है, कितनी तीलियां बनी है इस चक्र में, इस चक्र में 16 तीलियां बनी हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है इसमें जो ये जो चक्र मिला है रथ के पहिए के समान मिला है। कैसा है, इस मंदिर का स्वरूप रथ के पहिए के जैसा है। देखिए इस मंदिर का स्वरूप रथ के पहिए जैसा है, जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं। क्या है, जिसमें कुल 24 पहिए लगे हुए हैं। इसी में आप देखेंगे इसे 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। कितने घोड़ों के द्वारा, 7 घोड़ों के द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। देखिए इसमें आप देखेंगे कि यह मंदिर पूरी तरह से काले पत्थर से बनाया गया है। इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इसे, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसी में आप देखेंगे कि इस मंदिर के बाहरी भित्तियों पर जो है मतलब असली प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। तो इधर नोट कर लीजिए, इस मंदिर के बाहरी भित्तियों पर असली प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसी में आप देखेंगे जिन पर तांत्रिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर। और आप इसमें देखेंगे कैसे कैसे इसमें से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पूछ लिया जाता है कि जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। ये मंदिर, इसके निर्माणकर्ता पूछा जाता है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है, नरसिंहवर्मन प्रथम है। साथ ही इसमें पूछा जाता है कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो चक्र मिला है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो आप कितनी बताएंगे, इस चक्र में कितनी है, 16 तीलियां इस चक्र में पाई गई हैं, जिसे क्या कहा गया है, जिसे शूर्य चक्र कहा गया है। ये क्वेश्चन इसमें से बनता है। साथ ही इसमें पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो आप बताएंगे रथ के पहिए जैसा है। कैसा, रथ के पहिए जैसा, ये क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही पूछ लिया जाता है कि इसमें रथ में कितने पहिए लगे हुए हैं, उनकी काउंटिंग पूछ ली जाती है, तो आप बताएंगे 24 पहिए। इसी में से क्वेश्चन बनता है उस ये जो रथ के समान जो इसका स्वरूप है, इसे कितने घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है, तो आप कितना बताएंगे, इसे 7 घोड़ों के द्वारा इसे खींचता हुआ दिखाया गया है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें से बनता है, पूछ लिया था, अक्सर आता ही है कि जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा क्यों कहा गया है, तो आप बताएंगे क्योंकि उसमें काले पत्थर उसका प्रयोग किया गया है संपूर्ण मंदिर में, तो इसके कारण उसे ब्लैक पैगोडा कहा गया है। साथ ही पूछ लिया जाता है उड़ीसा का वो कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा गया है, तो आप बताएंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसकी भारी भित्तियों पर असली
प्रतिमा बनाएगी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, पर आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर भी ये जो क्वेश्चन बनते हैं हमने आपसे इन पर डिस्कस किया। तो आज हमने आपको बताया जितने भी उड़ीसा के इंपॉर्टेंट जो मंदिर थे, तो ये सभी मंदिरों पर हमने आपसे डिस्कस किया। राजस्थान के अगला हम बात करेंगे आपसे राजस्थान के मंदिरों के बारे में और गुजरात के मंदिरों के बारे में। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम राजस्थान के मंदिर और गुजरात के मंदिर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।